राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। श्री जी की कृपा से 5.5 साल बाद इंडिया वापस आना हुआ है और आपकी कृपा से आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मैं सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो देखता हूँ। लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने गए हैं या मेरे जैसे जो वहीं सेटल होने गए हैं, वो सब आपको सुनते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि जैसे यहाँ पर लोग अपने भगवान के दर्शन करने फट से भागे चले आते हैं जब भी उनके मन में मतलब कोई विपत्ति आती है या लगता है कि विश्वास की कमी हो रही है या भाव में, तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। पर हम हजारों किलोमीटर दूर, मैं 13,000 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, सभी धाम इंडिया में आना डेली लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि मंदिर में ही केवल भगवान है? भगवान क्या आपके हृदय में नहीं है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पुकारने की जरूरत है। जब समस्त देवता, पृथ्वी, भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि एकत्रित हुए तो रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर उनका कहाँ जाया जाए, क्योंकि भगवान ही इस दुख का निवारण कर सकते हैं। कोई कहता है क्षीर समुद्र चलें, कोई कहता है बैकुंठ चलें, अमुक अमुक जगह। तो भगवान शंकर परम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। तो उनका ते ही समाज गिर जा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि उसी समय मुझे अवसर मिला और मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, हरि सर्वत्र रूप से समान भाव से विराजमान है। अगर मैं आर्त भाव प्रेम से पुकारूं तो यही हरि प्रकट हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। तो हमें लगता है कि जिनको ये है कि हम जाकर दर्शन कर लेते हैं तो हम उनको सौभाग्यशाली समझते हैं, लेकिन अगर हम नहीं जा पाते तो हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। हमारे प्रभु जब सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं जहां हम हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब समय है तो इस समय भी है। इसलिए मुझे ये तो नहीं सोचना कि मैं किसी मंदिर नहीं जा पाता, हमारी ऐसी ड्यूटी है, हमें ऐसी जगह तैनात किया गया, या हम ऐसी जगह व्यापार कर रहे हैं, ऐसी जगह हम डॉक्टरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी, आपके हृदय मंदिर में भगवान है, और बाहर के मंदिर से हृदय के मंदिर का परिचय मिल जाना बहुत उत्तम होता है। अगर बाहर के मंदिर में गए, हृदय के मंदिर से परिचय नहीं है, तो आप देख लो ऐसे ऐसे कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही कि वैसे ही हमारे अंदर काम क्रोध रहते हैं, वैसे कि वैसे हम गंदे बने रहते हैं। क्या हुआ? हृदय के मंदिर के भगवान का परिचय नहीं, तो बाहर के मंदिर से हमारा कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। आप देख लो ना, सब लोग तो जाते हैं दर्शन करने, दर्शन करने के बाद किसी के आंसू निकलते हैं, कोई रोमांचित होकर आनंद में डूबता है, नहीं बगल में आके चाट पकौड़ी खाता। बिहारी जी जाकर के भी निर्दोष दृष्टि नहीं रहेगी। आपको सेवा में, सेवादार में, लोहा के लोगों में यही सब देखना हो। और अगर आपकी दृष्टि अंतर्मुख हो जाए तो यही गोविंद बैठे हैं, यही बिहारी जी बैठे हैं, फिर तो आप जिधर देखो कि बिहारी जी दिखाई देगी, उनकी कृपा दिखाई देगी। तो आप अंदर नाम जप करो और हृदय से प्रभु को प्रेम करो और कहो कि प्रभु हम तो मालूम नहीं आ सकते, लेकिन आप सर्वत्र हो। मैं आप जहां भी हो, अगर यहाँ हो तो यहाँ, बाहर हो तो बाहर, अगर वृंदावन में तो वृंदावन, आप सुन सकते हो मेरी बात। भगवान कनाडा से वृंदावन की बात बहुत जल्दी सुन सकते हैं, बिना फोन के नहीं सुन सकते? पुकार के देखो, हस्तिनापुर में द्रौपदी जी हैं और द्वारिका में भगवान है। जे ही पुकारा हा द्वारिकाधीश, तो यही वस्त्र बनकर भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान वही थे ना, द्वारिका से आना नहीं पड़ा, वही थे भगवान, पर पुकारा द्वारिकाधीश कहकर। ये बात है, हम भगवान को यदि अपने हृदय में विराजमान, भगवान है सबके हैं पक्का, ये बिजली उन्हीं की है। ये जो आप चैतन्यता देख रहे हैं ना, हंसना बोलना खेलना चलना फिरना, ये स्वभाव यंत्र के प्रभाव से अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिजली एक ही है। जैसे हीटर का, यंत्र का प्रभाव गर्म करना, तो बिजली वहां से हीट पैदा कर रही। ये एसी का प्रभाव है ठंडी वायु देना, तो ठंडी। फ्रिज का स्वभाव ठंडा। ये करण है, उनसे क्रिया अलग अलग हो रही, बिजली एक ही है। तो वो बिजली है परमात्मा सब में।
तो हृदय से भगवान को पुकारो और छवि रख लो भगवान की। अगर भगवान सर्वत्र है तो छवि में भी तो है। अपने भगवान को देख, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, देख लिया। जय हो बिहारी जी महाराज, जय हो राधा वल्लभ जी महाराज। और आजकल तो बहुत कृपा है, इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है। सत्य मानो, मोबाइल से जो सुन रहे हो तो उसका चमत्कार ना हुआ होता तो आप यहाँ ना बैठे होते। मतलब जैसा हमारे बोलने से यहाँ है, ऐसे ही कनाडा से भी सुनने में हुआ, आपको नहीं हुआ ना? तो ऐसे ही जैसे यहाँ बिहारी जी आके दर्शन करने से लाभ मिलता है, ऐसे बिहारी जी की छवि रख लो तो कनाडा से ही। और आजकल तो इंटरनेट में बड़ी सब सुविधाएं हो गई किसी की, तो आप उसको मानो, लेकिन छवि को छवि न मान के बिहारी जी मानो तो आपको उसी में लाभ मिल जाएगा। बिहारी जी आकर बिहारी जी को बिहारी जी ना मानो तो लाभ नहीं मिलेगा। दुर्योधन के सामने बिहारी जी बात कर रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जी, और वो मानता है क्या? वो नहीं मानता कि ये भगवान है। एक भी बात भगवान के लिए मान रहा है, और जो भगवान की बात मान ले तो सब फिर ये जो नाश हुआ ये नहीं होता, आनंद हो जाता। तो हम माने कि जो छवि में भगवान है वो हमारे हैं, जो हृदय में भगवान है वो हैं, और ये नाम जप करें और हम भाव से रहें। हमको दुखी नहीं होना कि हमें भगवान ने वहां रख दिया तो हम यहाँ भारत में होते तो जल्दी आके दर्शन कर लेते। ऐसा नहीं, आप जहां हो आप भगवान के हो, जहां आप हो वहीं भगवान है। बस नाम, हमारी प्रार्थना सबसे ही रहती है, अपने कर्तव्य को पूजा समझो और नाम जप करते रहो। नाम जप से बड़ा मंगल होता है, नाम जप ही सब कुछ है। चाहे जिस हम ग्रंथ में, चाहे जिस पंथ में, जिन संतों की वाणी पढ़ रहे हैं, सब में सार बात आती है, साधु संग और नाम जप। दो से परम कल्याण है, दो से परम पदवी। तो मान लो साधु संग आप 5.5 वर्ष बाद यहाँ आप आए हैं तो मिला, लेकिन आपको साधु संग वहां मिल रहा था, नहीं मिल रहा था तभी तो आप मोबाइल में जब, तो साधु संग मानो, उसे मत मानो कि मोबाइल से कर रहे हैं, साधु संग मानो कि आज भगवान की बड़ी कृपा है, यंत्र के द्वारा जो वृंदावन में हो रहा, बैठे बैठे हम कनाडा से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं। तो आनंदित रहो, उसे इतना नकारात्मक सोच में मत ले जाओ कि मैं कनाडा में हूं, काश मैं भारत में होता तो ऐसा मुझे रोज रोज सानिध्य वहीं मिल रहा है। आप रोज राधा वल्लभ जी की आरती दर्शन कर सकते हो। आजकल सब वो जमाना है ना, सब यंत्रों में डाल दिया जाता है, लाइव चलता है, इधर आरती हो रही, उधर आप बैठे बैठे देख सकते हो, अमेरिका से बैठे बैठे दे। तो आजकल तो दुखी होने का, अगर आप सत्य मानते हो तो, अगर आप मानते हो कि ये तो मोबाइल से है, जो आनंद सामने बैठ करके है, तो फिर वो आपको दुख होगा। आप ऐसे मोबाइल, एक रुमाल बिछाओ, वैसे रख दो, जय संत भगवान, अब शुरू हो प्रवचन, शुरू ऑन कर दिया, अब बैठे आंख मूंदे, मानो आप राधा के कुंज में बैठे सत्संग सुन रहे वृंदावन में, आपको वैसे ही आनंद मिलेगा। आप तन्मयता पूर्वक सुने तो आपको वैसे ही आनंद मिलेगा। आप माने तो है, ना माने तो फिर नहीं, मानने का सारा खेल है। तो हम भगवान के हैं, भगवान जहां हम हैं वहीं हैं हमारे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। दो काम करो, रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो। तो सत्संग सुनोगे तो गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करोगे तो हृदय में आनंद और बल प्रकट होगा, अध्यात्म बल, उससे आप विजयी हो जाओगे। कई बार हम कहा है कि बाहरी शत्रु को मारने के लिए हमारे पास कलाएं हैं, लेकिन अंदर के शत्रु को कैसे मारे? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ये इतने बड़े दुश्मन है कि हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं अध्यात्म की सबको जरूरत है। अगर आप अध्यात्म को धारण करेंगे तो आप अपने अंदर के शत्रु को काबू में कर सकेंगे। ये हमें चाहिए कि हम अध्यात्म के द्वारा अपने को बलवान बनाए। आंतरिक शत्रुओं को जिसने पराजित कर दिया, तो बाहरी शत्रु को पराजित करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाहरी शत्रु पराजित करने के लिए हम सब कलाएं जानते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को पराजित करने के लिए नहीं जानते, तो धोखा हो जाएगा। हम घर में ही परेशान हो जाएंगे, हम अपने आप से परेशान हो जाएंगे। तो ये विचार जो पावन विचार होंगे, ये अध्यात्म से होते हैं। इसलिए नाम जप करे और सत्संग सुने। सबको सत्संग सुनने का अवसर है। कान में लगाए हुए आप हर काम कर सकते हो, सत्संग भी चल रहा है, आप कान में लगा करके आप ऑफिस के भी काम कर सकते हो, सब काम कर, नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है नाम जप करे और सत्संग सुने, और जहां है वहीं भगवान है, और जो हम कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, ये अनुभव कर लो तो अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।